Hello everyone, today we are going to start with our topic, that is Python, and we are going to continue with part 3. The very first thing that I want to discuss here is about the control structure. See, Python has 3 types of control structures. One is sequential, second is conditional, and the third one is the loop. अब sequential क्या होता है? In which you do your work in a stepwise notation. मीन्स आप स्टेप वाइज अपना काम करते जाइए एंड यू कैन नॉट स्किप एनी ऑफ द स्टेप. नेक्स्ट इज योर कंडीशनल. कंडीशनल में क्या होता है? यू कैन परफॉर्म योर टास्क बट ऑल टास्क डिपेंड्स अपॉन सम सर्टेन कंडीशंस ओनली. थर्ड वन इज द लूप. लूप में क्या होता है? सी इफ यू वांट समथिंग टू बी रेपिटेडली अगेन एंड अगेन, वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपकी कंडीशन जो है वो कंप्लीट ना हो जाए. दिस इज योर लूप. So this is our Python window. As you can see here, the triple arrow symbol is represented here, and this symbol is known as Python prompt. But you know one thing, there are 2 types of mode as we have discussed earlier. One is interactive mode and the second one is the script mode. And in this mode, this is your interactive mode. अब हमें क्या करना है? अब जितनी भी वर्किंग करनी है, अब हमें स्क्रिप्ट मोड में भी वर्क करना है. यहाँ पे आप नॉर्मल कैलकुलेशंस करते थे और यहीं की यहीं आपको आंसर मिलता था. बट अब आगे जब हमें प्रोग्राम्स बनाने हैं तो उसके लिए हमें स्क्रिप्ट मोड पे जाना पड़ेगा. लेट्स सी हाउ वी कैन मूव टू द स्क्रिप्ट मोड. जस्ट क्लिक ऑन दिस फाइल ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन दिस न्यू फाइल बटन. Just have a look here. See, a new window will appear. You can see 2 types of windows are here. This one, the previous one जो पीछे आपको दिख रही है, this is your interactive mode window and this one is your script mode window. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रिपल एरोज के सिंबल भी नहीं है. This is totally blank. अब यहाँ पे हम कुछ एक प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं. द वेरी फर्स्ट प्रोग्राम दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इज अबाउट द इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट जो है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है. लेट्स हैव अ लुक हियर. आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल हियर. सपोज आई हैव रिटन हियर a equals to 10 and second number I am giving here b equals to 10 again, right? अब यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट लाइन. आई एम राइटिंग हियर इफ a इक्वल्स टू. आप ध्यान रखना, पाइथन के अंदर जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इक्वल्स टू में डबल इक्वल्स टू का हम सिंबल लिखते हैं. देन ओनली वी कैन डू द कंपैरिजन हियर. अब मैंने लिखा b. द स्टेटमेंट सेज क्या a जो है वो b के इक्वल है. देन कॉलन का सिंबल आएगा. ये चीज भी ध्यान रखना, वी हैव टू पुट अ कॉलन सिंबल हियर. नाउ प्रेस एंटर की. एज यू कैन सी, जो हमारा एंटर की है, कर्सर जो है हमारा मूव नेक्स्ट लाइन में गया, बट वहाँ पे टैब स्पेस इसने दिया. इट शोज कि हम इफ के ही एक फर्दर सब पार्ट को करने के लिए जा रहे हैं. हियर आई एम राइटिंग प्रिंट एंड देन ब्रैकेट. जो भी आपको लिखना आप डबल कोट्स में लिखिए. तो आई एम राइटिंग हियर बोथ आर, सॉरी इट इज आर equal. This I have written. Now put the bracket again. See, अब यहाँ पे हमारी एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है. अब कंप्यूटर ये पाइथन क्या करेगा, सबसे पहले इफ की इस कंडीशन को चेक करेगा. अगर इसका आंसर ट्रू है तो इट विल शो दिस स्टेटमेंट इन आउटपुट. आउटपुट में वो आपको ये रिजल्ट दिखा देगा. अगर ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाती है तो ये आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा, ब्लैंक स्क्रीन अपीयर होगी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी प्रोग्राम आप यहाँ स्क्रिप्ट मोड में बनाते हैं उसका रिजल्ट, उसकी आउटपुट जो है वो पीछे इंटरेक्टिव मोड के अंदर आएगी. लेट्स सी अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे हैं. दिस इज अ स्मॉल प्रोग्राम. नाउ गो टू द फाइल ऑप्शन एंड नाउ सेव इट. हम इसको सेव करने जा रहे हैं. देखिए, दिस टाइप ऑफ विंडो विल अपीयर. यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी फाइल को. सपोज आई हैव रिटन हियर QWE. आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बट एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप पाइथन की फाइल को सेव कर रहे हैं तो लास्ट में हमारे पास एक्सटेंशन आती है .py. दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन. नाउ सेव इट. सेव हो गई हमारी फाइल. यू कैन सी द फाइल नेम अपीयर्स हियर ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द रन ऑप्शन. यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन दे रखा है दैट इज रन मॉड्यूल. व्हेन आई क्लिक ऑन दिस तो इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी आउटपुट होगी वो आपकी बैक स्क्रीन पीछे दिखाई देगी. लेट्स हैव अ लुक हियर. क्लिक ऑन दिस रन, देन रन मॉड्यूल. नाउ यू कैन सी, देखिए हमारे पास आंसर क्या आ गया, बोथ आर इक्वल, क्योंकि हमने यही करा था कि दोनों नंबर्स आपके क्या आ गए थे, इक्वल आ गए थे.
नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम अब हम करने जा रहे हैं इफ एल्स के ऊपर बेस। देखिए मैंने ऊपर एक टाइटल आपको दे दिया, एक हेडिंग दे दी, दैट इज दिस इज द प्रोग्राम अबाउट द इफ एल्स स्टेटमेंट। अब एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेरा ये सिंगल लाइन कमेंट था, इसलिए मैंने इसके आगे एक हैश का सिंबल लगाया है, राइट। अब इसी एग्जाम्पल को, सेम एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हुए हम आगे एल्थ पार्ट भी ले रहे हैं। लेट्स सी, आई एम प्रेसिंग द एंटर की। अब देखिए प्रिंट के नीचे हमारा कर्सर आ गया, जबकि एल्स पार्ट जो है हमारा डिफरेंट पार्ट है। सो आई एम प्रेसिंग द बैक स्पेस की, ताकि वो बिल्कुल बाउंड्री के साथ टच हो जाए। लेट्स सी, एल्स लिखा मैंने यहाँ पे, देन अगेन कॉलन सिंबल, नाउ एंटर की। अब एंटर की से क्या हुआ, हमारे एल्स के पार्ट में हमारा कर्सर जो है प्लेस हो गया। प्रिंट, अब यहाँ पे मैं प्रिंट में कुछ और स्टेटमेंट दे देती हूँ। इफ आई एम राइटिंग हियर लाइक बोथ आर unequal, then double quotes and then bracket close. Now the condition says, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने दो नंबर्स दिए a एंड b। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन रख दी, ये चेक करेगा कि क्या a और b इक्वल है। अगर यस, इसका आंसर ट्रू आता है, ट्रू आने पर तो इफ वाले स्टेटमेंट को वो दिखाएगा। अगर इस स्टेटमेंट का आंसर फॉल्स आता है तो वो एल्स वाले पार्ट की स्टेटमेंट को आपको दिखाएगा। अभी हम माइनर से चेंज करते हैं। लेट्स हैव अ लुक हियर कि मैं यहाँ पे एक b की वैल्यू को चेंज कर देती हूँ, 20 कर दिया मैंने। एज वी ऑल नोज, अगर हम चेक करते हैं इस कंडीशन को, वी ऑल नोज कि a इज नॉट इक्वल्स टू b। दैट मीन्स अब इस प्रोग्राम को एल्स वाले पार्ट को दिखाना चाहिए आपके आउटपुट में। लेट्स सी अभी क्या करता है। देखिए अब जितनी बारी हम चेंजेस करें अपने प्रोग्राम में, वी नीड टू सेव इट अगेन एंड अगेन। गो टू फाइल ऑप्शन, देन सेव, देन गो टू द रन। यहाँ पे आपके पास आया रन मॉड्यूल। एज वी ऑल नोज, यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि a इज नॉट इक्वल्स टू b। दैट मीन्स ये आपके एल्स पार्ट वाले को प्रिंट कराएगा। लेट्स सी, रन करके देखते हैं। देखिए इसका आंसर क्या आया, बोथ आर अनइक्वल, राइट। अब दिस इज अबाउट योर इफ एल्स स्टेटमेंट। Let's start with our another program that is about the if, elif, else statement. So let's take another example. Suppose यहाँ पे मैंने एक marks लिए और उस marks के अंदर मैंने value डाली, that is 83. Now I'm giving some condition here. If marks greater than 90, okay, then colon symbol, तो print कराए ये, bracket starts, excellent, right? अब इसी के बाद ही हम दे रहे हैं अपना एल इफ वाला पार्ट। जस्ट आफ्टर दैट अब हमें वापस अगर बाउंड्री लाइन से टच करना है, वी क्लिक ऑन बैक स्पेस। यहाँ पे मैंने लिख दिया एल इफ, इकट्ठा एक सिंगल वर्ड है, सिंगल स्पेस मैंने दिया, मार्क्स ग्रेटर देन 80, तो इट विल प्रिंट। अब देखिए यहाँ पे क्यों नहीं आया, बाउंड्री लाइन से टच हो गया हमारा कर्सर, बिकॉज मैंने मार्क्स देने के बाद यहाँ पे कॉलम्स नहीं लगाए थे। अब जैसे ही मैं कॉलम्स लगा रही हूँ, नाउ यू सी, इसी के जस्ट नीचे आ गए इसकी स्टेटमेंट प्रिंट। प्रिंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया गुड। नाउ ब्रैकेट क्लोज। अब द थर्ड पार्ट जो हमारा है एल्स का, अब मैं वो लिखने जा रही हूँ, एल्स। एल्स के बाद मैंने कॉलन लगाया, प्रिंट कराया, then it is, suppose I have written work hard. आप कुछ भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। सो नाउ सी, अब सबसे पहले प्रोग्राम क्या करेगा, अभी मैंने अपने मार्क्स दिए 83, आई नो दिस थिंग। अब ये कंपैरिजन सबसे पहले करेगा कि क्या ये मार्क्स 90 से ग्रेटर है। नो, हमें पता है ये ग्रेटर नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट को वो रन करेगा ही नहीं। अब वो सेकेंड स्टेटमेंट पे आया, क्या ये मार्क्स जो हमने गिवन किए हैं वो 80 से ग्रेटर है, येस इट इज ग्रेटर, तो वो क्या करेगा, ये वाली जो स्टेटमेंट है एल इफ वाली स्टेटमेंट को वो प्रिंट कराएगा। एल्स कब आता है, जब हमारी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, ये भी फॉल्स हो गई, तो वो लास्ट एल इफ एल्स वाले पार्ट पे जाएगा। सो लेट्स हैव अ लुक हियर, फाइल पे गए, सेव, देन गो टू रन मॉड्यूल, यहाँ पे आए हम, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, सी इट इज शोइंग गुड। देखिए जो कि हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग ही इसने हमें रिस्पॉन्स दे दिया। हम यहीं पे एक लिटिल चेंज भी कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। सपोज मैंने यहाँ पे मार्क्स दे दिए 93, अब देखें इसमें क्या करता है, देखिए मैंने मार्क्स यहाँ पे 93 कर दिए। क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन, देन सेव अगेन, गो टू द रन, देन रन मॉड्यूल।
लेट्स सी, इट शोज एक्सीलेंट। देखिए जैसे जैसे हमने चेंजेस करे उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट भी दे रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर अनदर स्टेटमेंट, दैट इज अबाउट द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है कि एक के अंदर एक आपकी कंडीशंस चलती ही जा रही हैं, चलती ही जा रही है। लेट्स हैव अ लुक हियर। देखिए यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज लिए हैं। ए में मैंने वैल्यू डाली दैट इज 10, बी इज 30 and C is 20. Suppose the program is like you have to find out the greatest among the 3 numbers. इन 3 numbers में से हमें greatest number find out करना है. As we can see here, हमारे पास greatest number जो है वो B हमें दिखाई दे रहा है. But अब programming के through ये कैसे prove करता है? Let's have a look here. I am writing here if A is greater than B. अगर A हमारा B से बड़ा है तो next condition इसमें क्या कह रहा है? If अब ये नेक्स्ट कंडीशन इसी से रिलेटेड आ गई। इफ ए इज ग्रेटर देन सी, क्या वो सी से भी बड़ा है? तो अब ये क्या प्रिंट कराएगा? प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट्स डबल कोट्स ए इज ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, नाउ डबल कोट्स एंड ब्रैकेट। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज से यहाँ पे हम एल्स पार्ट दे रहे हैं जो इंटरनल इफ है, जहाँ पे हम ए ग्रेटर देन सी को कंपेयर कर रहे हैं। अभी हम इसका एल्स पार्ट ले रहे हैं। एल्स लिखा, देन कॉलन्स प्रिंट करा दो। व्हाट इज प्रिंटिंग हियर? थर्ड नंबर दैट इज सी को कंपेयर करके वो लिखेगा सी इज ग्रेटेस्ट नंबर। फाइन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इट सेज अबाउट एल्स पार्ट जो है हमारे इस इफ का रहेगा, जहां पे हमने ए और बी को कंपेयर किया था। अब हम उसका एल्स पार्ट लिखने जा रहे हैं। देखिए ये नेस्टेड का मतलब यही होता है कि एक के अंदर एक कंडीशंस का आ जाना। अब यहाँ पे अगेन हम एक कंडीशन दे रहे हैं, इफ बी इज ग्रेटर देन सी कॉलन। तो अब ये क्या प्रिंट कराएगा? इट शोज प्रिंट B is greatest number. Now double quotes and bracket. अब इसी if का हम else part भी लेने जा रहे हैं। else colon then print। अब ये print क्या कराएगा? bracket starts C is greatest number। अब ध्यान से देखिए प्रोग्राम आपको क्या बताना चाह रहा है। ये तीनों नंबर को कंपेयर कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन में इसने कंपेयर करा, क्या ए बी से बड़ा है? अगर बड़ा है यानी ये ट्रू है तो वो क्या करेगा, यानी कि ए आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया उन दो में से, तो अब वो ए को सी से भी कंपेयर कर रहा है। क्या ए सी से भी बड़ा है? अगर इसका आंसर भी ट्रू आता है तो क्या प्रिंट कराओगे आप कि ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स है तो ये क्या प्रिंट कराएगा कि सी इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसी इफ का यहाँ पे पहले ट्रू पार्ट था तो हमने ये सारा का सारा शो कर दिया। बट अगर हमारा ये ए ग्रेटर देन बी वाला फॉल्स जाता है यानी कि बी बड़ा हो गया, तो अब यहाँ इसके एल्स पार्ट में जब हम आएंगे तो ये बी को कंपेयर कर रहे हैं, क्या बी सी से भी बड़ा है? यस, अगर बड़ा है, ट्रू आता है इसका आंसर, तो ये स्टेटमेंट प्ले करेगा, दिखाएगा आपको। एल्स ये आपको सी ग्रेटेस्ट दिखा देगा। नाउ लेट्स हैव अ लुक हियर। हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इन तीनों नंबर्स में से हमारे पास B जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है। लेट्स हैव अ लुक हियर। जस्ट क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, देन सेव ऑप्शन इज हियर, गो टू द रन एंड देन रन मॉड्यूल। Let's see what it shows. It shows B is the greatest number. So this is all for today's video. Thank you and have a nice day.